अल्लाह की संपत्ति को बेचने का किसने अधिकार दिया? क्या अल्लाह की संपत्ति को कोई बेच सकता है? क्या अल्लाह के साथ दगा कर सकता है? जो अल्लाह के साथ दगा कर सकता है, अल्लाह के साथ गद्दारी कर सकता है, वो देश का गद्दार भी हो सकता है, वो देश का नमक हराम भी हो सकता है। तो जो वक्त की संपत्ति को बेचते हैं, वे मुतवली हो, वक्त बोर्ड के चेयरमैन है, सबके चोर है। अदब के मंच पर इंसान से इंसान मिलता है। क्या बात। अदब के मंच पर इंसान से इंसान मिलता है, क्योंकि यहीं पे राम, यहीं पे रहमान मिलता है। यहाँ ना कोई हिंदू है, ना मुस्लिम, सिख, ईसाई, यही भारत देश है जिस पे पूरा हिंदुस्तान मिलता है। देखिए, मैं पसमानदा समाज से आता हूँ और पसमानदा समाज से मिरासी समाज में आता हूँ, जो मूल भारतीय दलित मुस्लिम है, जो हिंदू और मुस्लिम का एकता का प्रतीक है। हम लोग मर्दाना जी को मानने वाले लोग हैं। हमारे जो वंशज है, बाबा मर्दाना साहब जो है पंजाब से, हम उनके वंशजों में से है। बाबा मर्दाना साहब ने जो है हमेशा जो है एकता का, अखंडता का, हमेशा भाईचारा का पैगाम दिया है। संपूर्ण भारत में आज़ादी से लेकर आज तक हमने कभी विरोध नहीं किया किसी का। हम लोग संगीत की दुनिया के लोग हैं और संगीत हमें विरासत में मिला है। माँ सरस्वती की हम पे कृपा रही है। मगर आज़ादी से लेकर आज तक हमारा जो दलित समाज है, पसमानदा मुसलमान है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको अपना तारुफ करा देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद शमशाद मीर है। मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ राष्ट्रवादी पसमानदा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से। देखिए, पसमानदा समाज वो समाज है जिसे आज़ादी से लेकर आज तक रोजगार से वंचित रखा गया, सम्मान से वंचित रखा गया, शिक्षा से वंचित रखा गया। सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के आधार पे चंद लोगों ने इस्तेमाल करने का काम किया। आज़ादी के बाद जो मुस्लिम समाज के हमारे भाई थे, जो अशराफ जातियों के लोग हैं, जो वो शेख, सैयद, मुगल, पठान, जितने ये ऊंची जाति के लोग हैं, इन लोगों ने हमें मुसलमान के बराबर इस्तेमाल तो किया, मगर मुसलमान के बराबर कभी अधिकार नहीं दिया, मुसलमान के बराबर कभी सम्मान नहीं दिया। हमें हमेशा लोग कहते हैं कि मुसलमानों में भेदभाव नहीं है, छुआछूत नहीं है। ये भेदभाव है, छुआछूत है, मगर आज़ादी के बाद हम लोगों को जो अधिकार मिलने थे उनसे हमें वंचित रखा गया, उनसे हमें महरूम रखा गया। देखिए, मुसलसल ईमान के, देखिए आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कभी ईमान बोलते हैं, जो जिसका मैं वही बता रहा हूँ, वहीं पे आ रहा हूँ। देखिए, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कभी जाति नहीं हुआ करती थी, फिरके नहीं हुआ करते थे, कबीले नहीं हुआ करते थे, जिससे कि इंसान की पहचान हो सके। इसका काम क्या है? आज कोई देवबंदी है, कोई वाबी है, कोई बरेलवी है, 72 फिरके बन गए हैं। मुसलमान को बार बार बेवकूफ़ बनाने का काम किया गया है। भाई, जब हम मुसलमान हैं, जब हम सब ने कलमा पढ़ा, हम सब मोमिन हैं, हम सब इस्लाम को मानने वाले हैं, तो इतने फिरके किस लिए? तो इसका मतलब ये लोग अपने अपने स्कूल चला रहे हैं। जो छोटा तबका है, जो छोटे लोग हैं, उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर हम मुसलमान हैं, हम लोग भारत की संस्कृति के लोग हैं, हम जो पहले लोग थे, हम लोग भारत की संस्कृति के लोग हैं, हम कन्वर्टेड मुसलमान हैं, हम लोगों ने इस्लाम को कबूल किया। मगर जब इस्लाम को हमने कबूल किया तो इस्लाम में हमारा हक क्यों नहीं? वक्फ बोर्ड की संपत्ति जो थी गरीब मुसलमानों के लिए थी, यतीमों के लिए थी, मिस्किनों के लिए थी। क्या अल्लाह की संपत्ति को बेचने का किसने अधिकार दिया? क्या अल्लाह की संपत्ति को कोई बेच सकता है? क्या अल्लाह के साथ दगा कर सकता है? जो अल्लाह के साथ दगा कर सकता है, अल्लाह के साथ गद्दारी कर सकता है, वो देश का गद्दार भी हो सकता है, वो देश का नमक हराम भी हो सकता है। तो जो वक्त की संपत्ति को बेचते हैं, वे मुतवली हो, वक्त बोर्ड के चेयरमैन है, सबके चोर है। तो लगातार क्या लग रहा है, ऐसा अक्सर माना गया है कि भाई वक्फ के अमेंडमेंट बिल के खिलाफ है मुस्लिम समाज मोटे तौर पर, लेकिन आप तो अलग ही बात कह रहे हो। कितना % तबका होगा जो असमर्थन में होगा इस बिल के? देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ। जो वक्फ बोर्ड के खिलाफ है वे कौन लोग हैं? देखिए, नंबर 1 ओवैसी जी है, वक्फ बोर्ड के खिलाफ है। 3500 करोड़ रुपए का घोटाला ओवैसी जी का है। तो वे वक्फ बोर्ड के खिलाफ क्यों नहीं होंगे? जो घोटाला करेगा उसकी जांच ना हो जाए, उसकी पकड़ ना हो जाए, तो वो वक्फ बोर्ड के खिलाफ है। आ जाइए मुजफ्फरनगर का एरिया देखिए। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुजफ्फरनगर को हाईलाइट किया है। मैं मुजफ्फरनगर क्षेत्र के इलाके से गुजर के आया हूँ। मैंने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैंने ITI भी लगाई है। मैंने ITI लगाई तो मेरी ITI का वक्फ बोर्ड के द्वारा जवाब नहीं आया, सुन्नी पर्सनल मुस्लिम लोग के द्वारा कोई जवाब नहीं आया। तो वहाँ की कई सारी ऐसा तो नहीं बीजेपी से समर्थन मिल रहा हो आपको? देखिए, सुनिए, जो गरीबों की बात कर रही है, जो गरीबों के अधिकार की बात कर रही है, आप उन लोगों पे सवाल खड़े करते हो। जो गरीबों के हक मार रही है, उनके साथ चोरी कर रही है, उनके वेलफेयर में घोटाले कर रही है, आप उनसे सवाल क्यों नहीं पूछते? इमरान मसूद से सवाल पूछिए। आप देख लीजिए, देवन के पास में उनका भाषण, संसद में जो भाषण दिया, जबरदस्त शायराना अंदाज में। देखिए, आप भी कहते हैं ना संगीत की दुनिया से जुड़े हुए, तो कुछ शायराना अंदाज में जवाब देना चाहेंगे? देखिए, अदब के मंच पर इंसान से इंसान मिलता है। क्या बात। अदब के मंच पर इंसान से इंसान मिलता है, क्योंकि यहीं पे राम, यहीं पे रहमान मिलता है। यहाँ ना कोई हिंदू है, ना मुस्लिम, सिख, ईसाई, यही भारत देश है जिस पे पूरा हिंदुस्तान मिलता है। बहुत बढ़िया। क्या कहेंगे आप? लगातार अनजान आदमी पार्टी इसके समर्थन में बात कर दी, थोड़ा सा बीच में आ जाइए।
क्या क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके समर्थन में भी आ जाए, मुस्लिम समाज से भी आए और पसमानदा समाज से उन्होंने बात की, आपकी पार्टी क्या कहती है? सबसे पहले परिचय और जी, क्या सबसे पहले मैं उपेंद्र मिश्रा, अनजान आदमी पार्टी राष्ट्रीय सचिव की तरफ से जो अभी भारत सरकार के द्वारा जो है विधेयक, जो ये संशोधित विधेयक लाया गया, बिल पास किया गया, मैं उनको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ पार्टी के तरफ से भी, और तमाम उन सभी देश के मुस्लिम समुदाय हों, चाहे वो अन्य शोषित लोग हों, जो वक्फ बोर्ड के द्वारा जो है कहीं न कहीं शोषण हो रहा था, कहीं न कहीं उनको उनके हक छीने जा रहे थे केवल वक्फ बोर्ड के नाम पर। तो हम भारत सरकार के उन तमाम सांसदों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे जो उन्होंने इस नए वक्फ संशोधन बिल को पास किया, और चाहे निचली सदन हो, चाहे उच्च सदन हो, चाहे माननीय राष्ट्रपति महोदया हैं, उन्होंने इसका जो आगे को प्रोसीड किया, इसको कानून के रूप में देश को समर्पित किया। हम उसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं और धन्यवाद देते बहुत हैं। सारे मुस्लिम भी खड़े हुए हैं, अभी एक पसमानदा समाज से आए, उन्होंने भी समर्थन में कहा। हाँ, तो सभी जो भी इस पहले बोर्ड से शोषित थे, पीड़ित थे, उन सभी का समर्थन हमारी अनजान आदमी पार्टी चाहे हो, चाहे भारत सरकार को, सभी समर्थन दे रहे हैं और सभी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं इस बिल के लिए। अच्छा, नाम भी आपने अनजान आदमी पार्टी रखा, इसके पीछे की क्या कहानी है? इसके पीछे का यही है कि अनजान आदमी पार्टी उन सभी अनजान, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, जो अपने अधिकारों से अनजान रहे हैं, जो अपने हक की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है उससे अनजान रहे हैं, उन सभी का यह एक समुदाय है, यह उनसे मंच है, और उन लोगों के हक की लड़ाई के लिए अनजान आदमी पार्टी सदैव तत्पर और अग्रसर रहती है। बिहार के चुनाव आ रहे हैं, बंगाल के चुनाव आ रहे हैं, क्या पार्टी का कोई वहाँ पर भी कोई आइडिया है आपको, मतलब आपका कुछ तैयारी है कि लड़ेंगे चुनाव? बिहार में अनजान आदमी पार्टी निश्चित रूप से प्रतिभाग करेगी और वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन भी करेगा। क्या कहना चाहते हैं जो लोग आपको देख रहे हैं अलग अलग चैनलों के माध्यम से, उनको क्या अपील करना चाहते हैं? मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस मुद्दे को, जो भारत सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक को पास किया है, ये बहुत ही अच्छा मुद्दा है और इसको अधिक से अधिक जनता को इस विषय में उनको जागरूक कराया जाए, उनको अवेयर कराया जाए कि यह जो अन्य दलों के द्वारा, विपक्षियों के द्वारा जो देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है, उससे भ्रमित ना हो। आप लोगों का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि जनता के पास अगर सही मैसेज नहीं जाता है तो जनता कहीं न कहीं, देश की जनता गुमराह हो जाती है और गुमराह होने के बाद जो है गलत कदम उठाते हैं। विवाद की तो हाँ, तो ऐसे में आप लोगों का बहुत बड़ा रोल होता है कि उनके पास सही मैसेज जाए, सही संदेश पहुँचे। तो हम भी इसी प्रयास में लगे हैं कि जनता के देश का प्रत्येक नागरिक इस विधेयक को पहले तो पढ़े। जैसे अन्य दलों द्वारा अभी तक का न्यूज़ है कि कम से कम 10 लोगों ने इस बिल के अगेंस्ट याचिकाएं डाली हैं। तो मैं अगर हम कह रहे हैं कि अगर इसके विरोध में याचिकाएं पड़ रही हैं, तो मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं जो सरकार को समर्थन दे रहे हैं या किसी भी रूप में उनके साथ खड़े हैं, वो भी याचिका के विरुद्ध याचिका डालें और सरकार से आग्रह करें कि जो लोग ये याचिकाएं डाल रहे हैं बिल के अगेंस्ट, तो उनके खिलाफ अगर हम याचिकाएं डालते हैं तो कहीं न कहीं इस बिल को मजबूती मिलेगी और मुस्लिम समुदाय हो, चाहे हिंदू समुदाय हो, चाहे जो भी अन्य समुदाय हैं, धर्म पंथ हैं, उन सभी के साथ न्याय होगा। बहुत